व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैंने स्टार्ट की है अपने स्कूल से ही। और जो हमारा फ़र्स्ट पीरियड होता है वो होता है कुरान का। तो बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं सिपारा, इनका नूरानी कायदे से लेकर, और जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस हैं तो उसी तरह फिर 2-3 सिपारे इस तरह सबके निसाब में शामिल हैं। तो बस इसके बाद घर आई हूँ और घर आके फिर मैंने सबसे पहली फ़ुर्सत में धोए हैं कपड़े, क्योंकि आजकल जो कुछ दिनों से ना बड़ी मेरी बस यूँ कह लें कि मेरी ना आजमाइश शायद शुरू हुई है। बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारा ऐसे है ना कि समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या ना करूँ। जब बच्चे भी छोटे हों तो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ कि मेरे साथ आजकल हो क्या रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने कमरा वगैरह सेट किया है, बेडशीट चेंज की है। ये बेडशीट मैंने न्यू ली थी, 2 ली थी, लेकिन एक तो बहुत अच्छी थी और ये वाली जो है ना ये ना थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। प्रिंट इसका जितना खूबसूरत था ना, कपड़ा उतना ही रफ़ निकला है। तो आज मैंने बस दूसरी दफ़ा बिछाई है ये। और रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो अरवी की है। मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी तो उसको मुझे दोबारा डिलीट करना पड़ा। तो खैर मैंने प्याज फ्राई किए हैं और उसके बाद जो है उसमें मैंने टमाटर और मिर्चें डाली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। तो इसको मसाले का जब तक अच्छी तरह से मैश होगा, इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं सूखे मसाले। उसमें मैंने डाला है सूखा धनिया, मिर्चें, नमक और हल्दी पाउडर डाला है। तो मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो बाज़ लोग अरबी बनाते हैं तो उसको पहले छील के और नमक लगा के रख देते हैं धूप में, या फिर आटे से उसे धोते हैं। तो ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं करते। बस मैं सिंपली उसे ना खुले पानी से ना टैप चला के, और उसे खुला पानी आ रहा हो ना तो उसे बस आप ज़रा रगड़ रगड़ के धोएंगी ना तो उससे सारा उसका लेस ख़त्म हो जाता है। उसमें आपको कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ना नमक फिर उसमें रह जाता है और सालन में नमक बहुत तेज़ हो जाता है। तो अगर आप उसे खुले पानी से भी धो लेना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो बस इसको मसाले को पहले हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल मैश हो, क्योंकि मुझे ना मसाला साबुत जो होता है ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मसाला अच्छी तरीके से बस मैश करना है। और मेरे घर में तो वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते अरवी, और जुनैरा भी नहीं खाती। दाऊद और यानी बस थोड़ी बहुत खा लेते हैं और मैं खाती हूँ। तो बस इसको मैंने ऐसे काटा लंबाई में है और इसको मैं बनाऊँगी आज। इसमें थोड़ा सा ना मैं ग्रेवी रखूँगी, बिल्कुल सूखा नहीं सालन बनाऊँगी, ग्रेवी वाला बनाऊँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों के साथ बग़ैर ग्रेवी वाली भी शेयर करूँगी। तो बस इसको धो के मैंने रखी थी, वो मैंने काट के इसमें डाल दी है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हुई थी। और इसको अच्छे तरीके से भून के और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी मैंने इतना डाला है कि इस गल भी जाए और इसका शोरबा भी रह जाए, तो शोरबा भी बन जाए और सालन ना हमारा रेडी हो जाए। और इसमें जो लास्ट में है ना वो मैं सूखा गरम जो साबुत धनिया था ना वो, और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैंने ना थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के वो डाल दिया था। तो वो खाना हो गया रेडी। और खाना जो है हमारा रात का, रोटियां मैंने बना ली थी और बस बच्चों को खाना खिला रही थी। उनके लिए मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि ऐनी फातिमा भी और दाऊद भी पराठा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको पराठा यहाँ जो है ना दाऊद बहुत ज़्यादा ना बीमार हुआ है फिर से। तो इसे अभी ड्रिप वगैरह लग रही हैं और इंजेक्शन लग रहे हैं। तो इसका ना पता नहीं बस ऐसा कुछ मसला बना हुआ है ना कि ये 2 दिन ठीक होता है, 4 दिन फिर बीमार हो जाता है। हालांकि हर तरह से इसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं और इसकी रिपोर्ट्स आगा खान भी भेजी थी इधर उधर हर जगह जहाँ जहाँ डॉक्टर ने कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसे बस ना ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ना ठीक नहीं रहता, ये बस इसी तरह बीमार रहता है। तो एक ही एक बेटा है मेरा और वो भी नहीं तकरीबन बीमार ही रहता है। तो अभी भी इसकी वजह से ना काफ़ी परेशानी हुई थी। तो रात में हमने बनाए थे चावल और हमने बनाया था बीफ यखनी पुलाव। रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो मैं इसके साथ ही बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी तबीयत जब ठीक नहीं होती ना तो ये बिल्कुल भी कहीं जाने नहीं देता कि बस आप मेरे साथ बैठी रहो। तो मैं इसके साथ ही बैठी खाना खा रही थी। तो रात को इसे इंजेक्शन लगा रहे थे, लेकिन इसकी ना ये जो कनोला होता है ना ये नहीं खुल रहा था। हाँ आज ही लगाया था लेकिन इसमें ब्लड जम गया था, नहीं खुल रहा था। तो वैसे तो इसे घर पे ही लगा देते हैं इंजेक्शन, तो उसके बाद फिर इसको दोबारा लेके जाना पड़ा था हॉस्पिटल। तो आप लोग प्लीज़ सब इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ये ना इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाए, तो मेरी ना काफ़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।